नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राज कपोत आसन का ये प्रकार हिप में जकड़न को समाप्त कर रहा है, छाती को खोल रहा है, लंग्स, हार्ट, लीवर में प्राण झंकरित हो जा रहा है और पूरे शरीर में जैसे एक सुख का एहसास दे रहा है। दिन भर की थकावट, भाग दौड़, काम का अफरा तफरी आपके शरीर को कहीं कहीं में तोड़ देता है, प्राणों के रास्ते को कहीं बिखेर देता है। इसीलिए प्राण जैसे ही आसन के बहानों से पहुंचता है, आपको चरम सुख मिलता है। लेकिन हमेशा जब भी हम चरम सुख की बात करते हैं तो हमें वात्सायन ऋषि की याद आती है। हम आप सबको काम सूत्र का ख्याल आता है कि चरम सुख बस हम एक ही संदर्भ में समझते हैं, जब दो शारीरिक स्तर पर शरीर का मिलन होता है और एक एहसास को प्राप्त कर लिया जाता है। लेकिन आज इस संदर्भ में समझना पड़ेगा कि चरम सुख सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं है, बल्कि उसके कई आयाम हो सकते हैं। एक चांद पर जैसे वैज्ञानिक पहुंच रहा है तो उनको भी एक चरम सुख का एहसास हो रहा है। एक क्रिकेट का प्रेमी जब अपने मैच में जीत को महसूस करता है तो भी उसको चरम सुख का एहसास होता है। कहीं भी आप चरम सुख चाहते हैं तो आपकी शारीरिक मानसिक स्थिति का मजबूत होना परम आवश्यक है। हम बिना इस मजबूती के सुख की चाहत रखते हैं और वो घटित नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी जैसे अगर जो संभोग के स्तर पर ही चर्चा किया जाए चरम सुख की, तो उसमें दो मौजूद होते हैं, एक स्त्री एक पुरुष, और दोनों एक दूसरे से उम्मीद पालते हैं कि दूसरा जो मेरा पार्टनर है वो मुझे चरम सुख दे दे। लेकिन कैसे हो सकता है कि अगर मेरे पास धन नहीं है तो मैं आपको धन कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास सुख नहीं है तो मैं आपको सुख कैसे दे सकता हूँ। इसीलिए गाहे बगाहे लोग सुख की चाहत तो रखते हैं, लेकिन सुख और चरम सुख कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। इसलिए आज इस वीडियो को ठीक ठीक समझ लीजिए, नहीं तो ये जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के प्रति, जहां पे नेचुरल तौर पर, प्राकृतिक तौर पे चरम सुख, एक प्राकृतिक आनंद आपके शरीर को बेहतर स्वास्थ्य देता है और कई तरह के मानसिक रोगों से भी बचाता है। इसलिए ये महज शारीरिक प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि ये एक चिकित्सा के रूप में भी अपनाया जा सकता है। और तंत्र ने इसको लेकर के काफी प्रयोग किए थे एक जमाने में, लेकिन धीमे धीमे समय की धारा में वो भी धूमिल हो गया, मिलावट को प्राप्त हो गया। जैसे आज देखते हैं कि योग में भी उछल कूद वाले मठाधीश लोग आ गए हैं और उन्होंने योग में मिलावट करके रखा हुआ है, उसी तरह तंत्र में भी मिलावट हुआ। लेकिन हमें ये बात को ठीक ठीक समझ लेना है कि जितना हम चीजों को सही तरीके से समझ सकेंगे उतना हमारा कल्याण सुनिश्चित है। तो पहली बात यही आई कि हमारे अंदर अगर सुख नहीं होगा तो हम उसको दे नहीं पाएंगे। और इसीलिए मॉडर्न साइंस भी कहता है कि ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं, जो डिप्रेशन की दवाइयां लेते हैं, यानी डिप्रेस है, मानसिक रूप से एंजाइटी है या दूसरे तरह की समस्या है, ऐसे तमाम लोग कभी भी चरम सुख को हासिल नहीं कर पाते हैं, ना दे पाते हैं। और कई सारे हैं, जैसे नींद नहीं आना, ठीक से शारीरिक अवस्था का स्वस्थ नहीं होना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। यानी शारीरिक और मानसिक रूप से कोई भी पीड़ित बीमार व्यक्ति वात्सायन ऋषि के काम सूत्र में उल्लेखित चरम सुख को कभी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है स्वस्थ होना, और उसके लिए आपको अपने तल पर पहले तैयार होना पड़ेगा। अगर वो तैयारी आपकी नहीं है तो आप उस अवस्था को नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि मॉडर्न साइंस में या मॉडर्न जमाने में क्या हुआ कि हर चीज में हमने गति को बहुत ही ज्यादा जोड़ रखा है। आप देखते हैं कि अगर मुझे शारीरिक तौर पे फिट होना है तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा ठहरो। जैसे आसन में क्या होता है कि अभी हम आसन कर रहे हैं तो उसमें ठहराव, कोई भी आसन हम करने जा रहे हैं तो हम उसमें क्या सिंपल सा इस तरह के आसन कर रहे हैं कि इसमें एक ठहराव, यानी हम रुकते हैं। लेकिन मॉडर्न एक्सरसाइज सिस्टम क्या है कि कितना हम गति करें। ये आसन है, इसमें हम ठहरते हैं, लेकिन यहाँ हमको एक्सरसाइज में गति करना सिखाया जाए। तो पहला जो सनातन कॉन्सेप्ट था, जिसमें आप जितना ठहरते हैं उतना ज्यादा आप स्वस्थ रहते हैं, सुख आपके हिस्से में होता है। लेकिन मॉडर्न टाइम में एक्सरसाइज में उछल कूद है, प्रेम में भी उछल कूद है, वहां भी गति है। इसीलिए गति जो है
जो ठहराव की कमी से आप कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। किसी चीज, जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो उसमें ठहराव आएगा, धीमे धीमे हम भोजन करेंगे तभी हम भोजन के स्वाद का सुख प्राप्त कर सकेंगे। ठीक उसी तरह शारीरिक रिलेशनशिप में, योगाभ्यास में, किसी भी तल पर अगर हमारे अंदर ठहराव नहीं है तो हम उस सुख की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन आपको सिखाया क्या है, जल्दी जल्दी सांस लो, कपालभाति, भस्त्रिका, सुदर्शन क्रिया, ये सब आपके अंदर एक तेजी है। और ये जो तेजी है, यानी एक ठहराव की कमी, ये आपको कभी भी जो नेचुरल तौर पर एक चरम सुख के तरफ कभी नहीं पहुंचा सकता है। और इसके अभाव में पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप में भी खटास आता है। और आप देखते हैं कि इन दिनों समाज में जब व्यक्ति एक जगह उस चीज को नहीं प्राप्त करता है तो वो दूसरे तरफ जा रहा है, भटक रहा है, और इस तरफ पारिवारिक दरार और समाज में एक जटिल समस्या जो अप्राकृतिक रूप से आगे बढ़ रही पारिवारिक संस्था के विरोध में जाकर के उसका जन्म हो रहा है। यानी विवाहेतर संबंध जिसको आप कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इसका बोलबाला बढ़ने का बड़ी वजह यही है कि हम एक सुख को आपस में आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं और फिर हम उसको तलाशते हैं। लेकिन हर वो व्यक्ति जो इस तलाश में है वो कहीं न कहीं गति में है और गति के कारण उस सुख को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इसमें ठहराव, पहली जो भूमिका है वो मन की है। इसलिए आसन, प्राणायाम और रिलैक्सेशन टेक्निक को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो अपान वायु कि अपान वायु अगर जो पैल्विक रीजन पे होता है, 5 प्राण होते हैं जिसको हमने पंच प्राण में बताया हुआ है। तो पांचों प्राण में जो सबसे नीचे का जो प्राण है वो पैल्विक रीजन में होता है, जहाँ सेक्सुअल ऑर्गन है, हार्मोन्स का ग्लैंड है, गोनाड। तो इसको आपको भी संचालित करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे आसन हैं, जितना आपका अपान वायु संतुलित रहेगा, इसमें चरम सुख में या जो एक नेचुरल सेक्स की संबंध है उसमें एक प्राकृतिक रूप से आप उसको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के एक चिकित्सा के रूप में भी अपना पाएंगे। तो ऐसे कई सारे आसन हैं अपान वायु को लेकर के, जिसको डिस्क्रिप्शन कमेंट में मैं दे रहा हूं। यहाँ वीडियो में बताने से बेहतर यही होगा कि आप उसको समझें और अपनाएं। जैसे बद्ध कोण आसन, मैंने अपान वायु के लिए 5 जरूरी आसन भी बनाए हैं और 1 घंटे का पूरा एपिसोड भी बना रखा है कि पूरी तरह से अपान वायु के दोष से कब्ज भी हो सकता है, मूत्र का रोग हो सकता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकता है, पीरियड का प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे को गर्भ धारण करने में समस्या हो सकती है और डिलीवरी की समस्या हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि अपान से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हमको समझना है। इसीलिए इससे संबंधित योगाभ्यास को आप नियमित तौर पर अपने जीवन में अपनाएं। मन में शारीरिक तल पर एक ठहराव को प्राप्त करें। जितना आप दौड़ते हैं, भागते हैं, आपकी मन में गति रहती है, आप कभी भी सामान्य शारीरिक संबंध में भी ठहराव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कई लोग शिकायत करते हैं कि शारीरिक संबंध के रूप में हम जाते हैं लेकिन तुरंत स्खलित हो जाता है, हम रिलीज को प्राप्त हो जाते हैं और वो कंटिन्यूटी में नहीं रहने से एक दूसरे के बीच में फ्रस्ट्रेशन का जन्म होता है। तो इसीलिए सबका दारोमदार कहीं न कहीं आपके तन से, मन से जुड़ा हुआ है और उसके लिए आपको इस मैट पे उतरना पड़ेगा, 6 फीट के मैट पर। सही पद्धति से योग को अपनाना होगा। योग के नाम पर उछल कूद और दौड़ को स्टॉप करके उस ठहराव के मंत्र को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हर ठहराव आपके अंदर सुख की अनुभूति देता है। मैंने एक तरफ आसन को किया था, अब यहाँ पे दूसरे पांव की तरफ करने जा रहा हूँ और ये आसन मेरे शरीर के तल पर मुझे चरम सुख को भी आगे की तरफ ले जाता है। आप जब भी आसन करेंगे आपको फील खुद होगा कि किस तरह आपकी तमाम चीजें जो है रिलीफ हो रही है। तो ये स्थिति है। यहाँ से आप कई तरह के अलग अलग आसन के प्रकार हैं, इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे आसन हम बताने नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा निर्देशन में आपको समझा दिया कि क्या जरूरी है। कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे रहा हूँ, उसको नियमित अभ्यास कीजिए और इसके बदले कुछ भी चीज़ें हों तो आप फिर से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।